देश भर में आज ई फार्मेसी के विरोध में मेडिकल स्टोर बंद है। इस हड़ताल से देश के कई हिस्सों में दवाओं की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। दवा व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री और ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म्स की वजह से पारंपरिक मेडिकल दुकानों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मेडिकल स्टोर बंद है। दवा व्यापारियों ने ऑनलाइन दवा बिक्री और भारी डिस्काउंट के खिलाफ बंद का समर्थन किया है। दवा व्यापारियों का कहना है कि ई फार्मेसी से छोटे मेडिकल स्टोर प्रभावित हो रहे हैं और बिना डॉक्टर की पर्ची दवाओं की उपलब्धता लोगों की सेहत के लिए खतरा बन रही है। तो बिना पर्ची दवा बिक्री को लेकर ये विरोध है। रिटेल और होलसेल मेडिकल स्टोर आज पूरी तरीके से देश भर में बंद है। चलिए, पूरे देश भर से तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं अलग अलग शहरों की, ये तस्वीरें हैं पूरे देश भर से। जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, मध्य प्रदेश के 4 अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। तो पूरे देश भर में आज आपको बता दें कि मेडिकल स्टोर्स जो है वो बंद है। चाहे वो रिटेल दुकान की बात कीजिए आप या होलसेल दुकानों की बात कीजिए, तमाम जो दुकानें हैं वो बंद है। ई फार्मेसी के विरोध में ये बंद है। और ऐसे ही हालात आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिले हैं। छत्तीसगढ़ से ये 4 अलग अलग तस्वीरें, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर और रायगढ़ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इस बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद अब आपको देश से भी जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है बंद से जुड़ी हुई, वो भी आपको दिखाएंगे। देश के भी अलग अलग कोनों से लगातार जो है वो बंद से जुड़ी हुई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। ऑनलाइन डिस्काउंट से छोटे व्यापारियों में नाराजगी है, जिसको लेकर आज ये बंद किया गया है। बिना पर्ची दवा बिक्री पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। रिटेल और होलसेल मेडिकल स्टोर पूरी तरीके से बंद है। और इसी बीच आपको चलिए राजधानी भोपाल की भी तस्वीरें दिखाएंगे, हालात दिखाएंगे। हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है क्या कुछ वहां के हालात इस बंद का, देख लेते हैं। देश भर में मेडिकल स्टोर्स के जो संचालक हैं उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी है। ऑनलाइन बिक्री, दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ ये आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। और हम इस वक्त मौजूद हैं भोपाल के सबसे बड़े दवा बाजार में, जो नादरा बस स्टैंड के पास है। आखिर इस हड़ताल की वजह क्या है, ये क्यों नारेबाजी हो रही है और किस कानून का ये विरोध कर रहे हैं, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं जो उनके नेता हैं। क्या आपकी मांगे हैं? बंद करो, बंद करो। आज पूरे देश में, मध्य प्रदेश में और भोपाल जिले में सभी मेडिकल स्टोर बंद हैं। 3 मांगों को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एक GSR 817, GSR 220 और नकली दवाइयां जो देश में आज चल रही हैं और नकली दवाओं को लेके, वो कारपोरेट में जो डीप डिस्काउंट दिया जा रहा है, उन 3 मांगों को लेकर आज पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में और भोपाल जिले में मेडिकल स्टोर बंद है। GSR 817 जो है वो ऑनलाइन फार्मेसी को नियंत्रित करने का कानून है। तो ऑनलाइन नियंत्रित करने के लिए GSR 817 तो ले आए, लेकिन उसके अंदर क्या नियम होने चाहिए, किस तरीके से ऑनलाइन फार्मेसी चलनी चाहिए, उसके प्रावधान आज तक नहीं बने हैं। उसके कारण से जो है नारकोटिक्स दवाएं, एबॉर्शन पिल्स और पर्चे जो है वो AI जनरेट किए जाते हैं। एक पर्चे पे 3-3, 4-4 बार दवाएं दी जाती हैं। अपने क्या बोलते हैं जो नींद की दवाएं वो बहुत सहजता से मिलती हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की विसंगतियां जो वो ऑनलाइन फार्मेसी के माध्यम से हैं। GSR 220 जो है वो होम डिलीवरी के लिए है। फार्मेसी एक्ट के अंदर इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। फार्मेसी एक्ट के अंदर एक ही प्रावधान है कि दवा जो है वो हमेशा फार्मासिस्ट के माध्यम से ही जो है पेशेंट को दी जाए। इसके अलावा किसी माध्यम से आप दवा नहीं दे सकते हैं। नहीं, हमेशा के लिए नहीं होता है। सरकार जो अग्रणी संस्था हमारी डिसाइड करेगी, लेकिन हम उनके साथ हैं। अगर वो कहेगी कि आगे के लिए और अनिश्चितकालीन जाना है तो हम जाएंगे। जाहिर सी बात है कि आगे ये प्रदर्शन और भी लागू रह सकता है। आज एक दिन की जो हड़ताल है वो देशव्यापी बुलाई गई है और यहाँ पर ये पुतला दहन कर रहे हैं। ऑनलाइन जो दवाएं हैं उसको बेचने के खिलाफ यहाँ पर ये पुतला दहन किया जा रहा है और इसका विरोध समाज के लिए कर रहे हैं, ऐसा कहना है मेडिकल एसोसिएशन का। देश भर में ये हड़ताल देखी जा रही है और देश भर के मेडिकल स्टोर्स इस समय बंद हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और भोपाल का ये सबसे बड़ा दवा बाजार है। यहाँ थोक और फुटकर विक्रेता हैं दवाई के, मेडिकल के, सर्जिकल के, और तमाम लोग हैं। नादरा बस स्टैंड के पास ये दवा बाजार है, जहाँ यहाँ पर ये मेडिकल एसोसिएशन के, भोपाल जिला केमिस्ट एसोसिएशन का ये
ये प्रदर्शन जो दिन में किया जा रहा है, पहले पूर्व निर्धारित था कि ये कलेक्ट्रेट जाएंगे और वहां पर जाके प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उन्होंने इसके जगह जो है यहीं दवा बाजार ही रखी और दवा बाजार में ही ये विरोध स्वरूप यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है। और पुतला दहन के बाद ये धरना खत्म हो जाएगा, लेकिन हड़ताल जारी रहेगी और मेडिकल की दुकानें आज दिन भर बंद रहेंगी। कैमरामैन हरी के साथ अंकुश मेहरा, INN भोपाल। तो ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म्स द्वारा दवाओं की ऑनलाइन बिक्री और भारी डिस्काउंटिंग के विरोध में आज ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की तरफ से 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। दिल्ली के दवा व्यापारियों में आज हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। बैठक में तय किया गया है कि इस दौरान आम लोगों को दवाओं की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। दिल्ली में हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कुछ दवा दुकानें खुली हैं, वहीं कुछ दुकानें बंद हैं। दिल्ली के बंगाली मार्केट से संवाददाता स्पर्श शर्मा ने जायजा लिया है। कुछ जगहों पर दिल्ली में जहां दुकानें खुली देखने को मिल रही है, तो कुछ जगहों पर दुकानें बंद भी हैं। इस वक्त हम दिल्ली के बंगाली मार्केट में हैं और आपको दिखाते हैं कि दवाओं की जो दुकानें हैं, केमिस्ट की जो दुकान है, वो अभी फिलहाल बंद देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही हैं। केमिस्ट की कुछ दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उसको लेकर वो अपनी मांग जो है उठाते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर जो ऑनलाइन दवा बिक्री है, उसको लेकर जो बातें हैं वो आज जो है केमिस्ट संगठन की तरफ से जो है सामने रखी जा रही है कि ऑनलाइन बिक्री में जो अनियमितताएं हैं वो फिलहाल देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, जो भारी छूट देखने को मिलती हुई नजर आती है ऑनलाइन बिक्री में, इसको लेकर भी केमिस्ट के मन में शंका है। उनका कहना है कि इसके कारण जो उनकी दुकानें हैं वो कहीं ना कहीं जो है प्रभावित होती हुई जो है नजर आएंगी। इसके अलावा जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसको लेकर कुछ सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि ऑनलाइन मोड में जब प्रिस्क्रिप्शन जारी किया जाता है यानी डाला जाता है, तो वो किस तरीके से वैध है या अवैध है, इसको लेकर जो सवाल है वो उठते हुए नजर आते हैं। इसको लेकर फिलहाल जो है तस्वीरें हम दिखाते रहते हैं कि किस तरीके से केमिस्ट की दुकानें जो है अपनी मांगों को लेकर जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर पर जो AI के द्वारा लोग जो है पूछ लेते हैं कि इस बीमारी में किस तरीके से जो है इलाज किया जाए, इसको लेकर भी जो कुछ सवाल हैं वो फिलहाल उठते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो आज दिल्ली में आज सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि केमिस्ट की जो दुकानें हैं वो बंद है। और पहले ही केमिस्ट की तरफ से बता दिया गया था कि आप लोग जो है अपनी दवाइयों की व्यवस्था जो है कर ले, तो ऐसे में एक अच्छा खासा असर जो है मरीजों को लेकर जो है देखने को इससे जो है हड़ताल का नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, INN न्यूज दिल्ली। इधर ऑनलाइन फार्मेसी यानी कि ई फार्मेसी के विरोध और विभिन्न मांगों को लेकर ऑनलाइन दवा कारोबारी के विरोध और विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को ग्वालियर जिले सहित देश भर में दवा व्यापार पूरी तरीके से बंद रहा। जिला ग्वालियर बंद के दौरान स्थिति पर नजर रखने के लिए एसोसिएशन में मुंद्रा नर्सिंग होम वाली गली में संचालित पवन मेडिकल एजेंसी में अपना कंट्रोल रूम बनाया गया है। केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरीश अरोड़ा के नेतृत्व में बंद की रणनीति पर चर्चा हुई। एसोसिएशन के सचिव महेंद्र गुप्ता और मीडिया प्रभारी शिवरतन सिद्धवानी ने बताया कि बंद के दौरान कंट्रोल रूम में एसोसिएशन के पदाधिकारी और दवा व्यापारी सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बैठे। उसमें हमारे पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य और दवा व्यापारी बैठे।